मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय। जब सुबह हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के बुजुर्गों ने यीशु को मार डालने के लिए माने। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह पापी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और बुजुर्गों के पास देने गया और कहा, मैंने बेगुनाह को मरवाने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना सही नहीं, क्योंकि ये लहू की कीमत है। इसलिए उन्होंने उन पैसों से कुम्हार का खेत खरीदने का समझौता किया, ताकि बाहर से यरूशलेम आने वाले लोगों को मरने के बाद उसमें दफनाया जाए। इस वजह से वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वह 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए कीमत को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के कीमत में दे दिया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, जब प्रधान याजक और बुजुर्ग उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ में कितनी गवाहियां दे रही हैं? लेकिन यीशु ने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बहुत हैरानी हुई। हाकिम की ये परंपरा थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वह इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे जलन से पकड़वाया है। जब वह इंसाफ की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहकर भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज सपने में उसकी वजह से बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और बुजुर्गों ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है?
लेकिन वह और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका उल्टा और शोर बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से बेगुनाह हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट सर में घुसाकर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसका मजाक उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब वे उसका मजाक उड़ा चुके तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी इंसान मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस जगह पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ियों की जगह कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, लेकिन उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोषपत्र उसके सर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सर हिला हिलाकर उसकी बुराई करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के उखाड़ने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी तरह से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और बुजुर्गों के साथ ताने मारकर कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, दोपहर से लेकर तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर
उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर अपनी जान छोड़ दी। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें कड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से भरी हुई लाशें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का बेटा था। वहाँ बहुत सी औरतों ने जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के बेटों की माता थी। जब सुबह हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक अमीर इंसान जो खुद ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शरीर मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शरीर लिया, उसे शानदार चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के दरवाजे पर बड़ा पत्थर लगाकर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जिंदा था कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें, ये मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर छाप लगाकर कब्र की रखवाली की।